हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का खेला, जिसमें हम लोग खेलेंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी टाइप्स की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक देखते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं और वर्टिकल लाइन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो, ठीक है, तो जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ओके, जो एक्स एक्सिस ये है ना, तो ठीक है, एक्स एक्सिस के जो पैरेलल होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल इक्वेशन। ठीक, ये क्या होगा, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, निगेटिव साइड भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल में है ना, तो बस उस इसका मतलब इसका जो इक्वेशन होने वाला है वो y इज इक्वल टू ए होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे होगा वो वही हो जाएगा, एक ही जगह वही, एक ही जगह 1 यूनिट हो सकता है, 2 यूनिट हो सकता है, 3 यूनिट हो सकता है। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस से जितने भी डिस्टेंस पे होगा वही हो जाएगा y इज इक्वल टू ए। ठीक है, अगर निगेटिव साइड होगा तो y इक्वल टू माइनस है, पॉजिटिव साइड होगा तो y इक्वल टू प्लस है। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आते हैं वर्टिकल लाइन में। अब देखिए, ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अब देखिए वाई एक्सिस के जो पैरेलल होगा उसे बोलेंगे अपना वर्टिकल। ठीक है, तो अपना ये वाली हो गई वर्टिकल लाइन। ठीक है, सेम है जैसे इधर पॉजिटिव निगेटिव साइड था, ऐसे इधर भी पॉजिटिव और निगेटिव साइड दोनों साइड होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव साइड बी यूनिट पे है तो एक्स इक्वल टू बी, निगेटिव साइड बी यूनिट पे है तो एक्स इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये एकदम सिंपल है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, जैसे अगर एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो y इक्वल टू 2, अगर एक्स एक्सिस में -2 यूनिट के सॉरी नीचे साइड 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो -2। ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ। ठीक, सेम है यहाँ भी। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस एक चीज़ दिमाग में रखना है कि x अगर हॉरिजॉन्टल बोलेगा तो x एक्सिस के पैरेलल, ठीक, और वर्टिकल बोलेगा तो y एक्सिस के पैरेलल। ओके, अब दूसरा देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, देखिए इसके नाम में ही पता चल रहा है कि एक पॉइंट होगा और स्लोप गिवन होगा। तो पॉइंट, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है क्या, पी नॉट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट कामा वाई नॉट। ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, स्लोप एम दिया ना, तो बेसिक स्लोप वाले फॉर्मूले से एम इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ठीक है, इसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूले को, जब एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो, लाइन हमें फाइंड आउट करना हो, तो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट वो पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिससे हमारी लाइन पास हो रही है, एम उसका स्लोप होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। लाइक यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक लाइन फॉर्म करो जो पॉइंट -2, 3 से पास हो रहा है और जिसका स्लोप -4 है। तो हम लोग y माइनस वाई नॉट इसी वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दिए, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ऊपर से वैल्यू पुट किए तो ये अपना इक्वेशन बन के आ गई है। ओके, तो जस्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्म क्या है, 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसमें क्या है, अपने को 2 पॉइंट गिवन होगा, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। ठीक है, तो जस्ट इसी का समझ लीजिए स्पेशल केस है एक टाइप से, क्योंकि यहाँ पे जो m है, अपने को m निकालने को आइडिया है बिल्कुल, लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके कि स्लोप निकालें अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सेम इसी फॉर्मूले में हम लोग एक्स नॉट की जगह x1, वाई नॉट की जगह y1 और m की जगह y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करनी। ठीक, तो ये देखिए बन गया। ठीक है, y माइनस वाई वन, देखिए वाई नॉट की जगह यहाँ वाई नॉट था यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो गया है, वाई वन हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है x1 कामा वाई वन। ठीक है, तो y माइनस वाई वन, एम की जगह यहाँ देखिए ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है,
और फिर दूसरा टर्म जो यहाँ पे बचा है ये x माइनस एक्स नॉट की जगह x1 पुट कर दिया, ठीक। तो ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। अब देखिएगा ये और ये, इन्हीं दोनों फॉर्म की हेल्प से पूरे सारे के सारे इक्वेशन इसी के आजू बाजू ही घूमेंगे, ठीक है, बस नाम चेंज हुआ होगा, ओके। और अगर हमको जनरेट भी करना है तो इन्हीं दोनों के फॉर्म से ज़्यादातर सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे, ओके। देखते हैं आगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं गिवन होगा, बट क्या होगा, एक स्लोप गिवन होगा और इंटरसेप्ट गिवन होगा, ठीक है, कि मतलब हमारी ये लाइन जो है पर्टिकुलर किस एक्सिस को कट कर रही है, ठीक। मान लीजिए एक लाइन है जिसका स्लोप m है और वो कट कर रही है c डिस्टेंस पे y एक्सिस पे, ठीक है। तो y एक्सिस पे जो x की वैल्यू होती है, हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, ओके, और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर यहाँ y इक्वल टू c है, ठीक है, तो x इक्वल टू 0 होने वाला है, क्योंकि x पे y की वैल्यू 0, y पे x की वैल्यू 0। तो यहाँ y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ये वाला जो अभी सेकेंड टाइप्स का ये वाला पढ़े, यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, देखिए। y1 की जगह पे यहाँ c है, पुट कर दिया y माइनस सी इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन की जगह 0 है, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ गया है, ठीक है। तो अभी कभी भी हम लोगों को कोई इंटरसेप्ट बोल देगा कि 5 यूनिट कट कर रहा है इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, ठीक है, और जिसका स्लोप +3 -3 या फिर जो भी कुछ है, तो इक्वेशन फॉर्म करो, तो हम लोग इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ओके। ये या फिर अगर वो y एक्सिस पे ना कट करके ये गिवन हो कि x एक्सिस पे पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए d का 0 पे कट कर रहा है, या फिर d यूनिट निगेटिव साइड कट कर रहा है, तो -d ले लेंगे, ओके। तो ये इतना कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ अगर d यूनिट इधर कट कर रहा है तो हम लोग क्या निगेटिव साइड ट्रेवल कर रहे हैं, निगेटिव साइड, ठीक है। निगेटिव साइड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस, ओके। निगेटिव साइड x एक्सिस पे निगेटिव साइड x की वैल्यू माइनस होती है, तो -d, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, -d हो गया यहाँ पे, d की जगह पे इसका कोऑर्डिनेट -d का 0, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी, तो y माइनस y1 की जगह 0 पुट कर दिया, m x माइनस x1, तो -d यहाँ होगा तो +d हो जाएगा, तो यहाँ पे +d हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी, ओके, तो ये हो गया है। अब पांचवा फॉर्म है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि हमें x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट हो रहा है वो दिया होगा, y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट है वो गिवन होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये भी इसी फॉर्मूले से जो हम लोग सेकेंड और थर्ड नंबर पढ़े, इसी वाले फॉर्मूले से डेरिवेट होके आता है। तो ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, और जहाँ a और b रिस्पेक्टिवली x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेप्ट है, ओके, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल फॉर्म, ठीक, इस पे भी काफ़ी कुछ अपने क्वेश्चन आएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि इसमें जो अलग से टर्म इंट्रोड्यूस हुए हैं उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए एक लाइन है जो ऐसे पास हो रही है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास हो रही है, ओके, ठीक है। जिसका परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर की बात करेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ओरिजिन से ही करेंगे, ठीक है, ये ओरिजिन ओ से ही करेंगे, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, ठीक, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अपने को पता है 0,0 होता है, ठीक है। यहीं से हम परपेंडिकुलर उस लाइन पे डाल देंगे, ठीक, ओके, क्लियर। वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी किसके, ओरिजिन से लाइन के बीच में, उसे बोलेंगे पी, ओके, यहाँ लिख दिए हैं कि पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ऑरिजिन टू द लाइन, मतलब इस 0,0 से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसकी लेंथ, ठीक है, इतना क्लियर। अब बात आई ओमेगा की, ओमेगा क्या है, यहाँ जो ओमेगा है ये ओमेगा क्या है, ओमेगा है एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर है वो कितना एंगल बना रहा है, ये फिर से सुनिए, ओमेगा एक्स एक्सिस के साथ, याद रखिएगा, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो परपेंडिकुलर है वो कितना डिग्री का एंगल बनाए रहा है, वो होता है ओमेगा। तो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, ठीक है, इजी है, याद रहेगा आसानी से। जहाँ पी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा क्या है एंगल विथ एक्स एक्सिस,
टू द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब 10.12 के सारे क्वेश्चन इससे अपने हो जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले लाइन बनाने वाले देख लेते हैं, एकदम बेसिक जो अभी फॉर्मूलेस पढ़े हैं, डायरेक्ट फार्मूला कैसे यूज होता है, ठीक है। इन्होंने पहले क्वेश्चन में बोल रखा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिएगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन जनरेट कैसे होगी, ठीक है। ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक। अब इसी एक्स एक्सिस का हमसे पूछ रखा है इन्होंने इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे हम बोले क्या इक्वेशन होगी, y इक्वल टू ए, ओके। तो यहाँ e जो है वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितना चला है, नीचे कितना चला है। अब जब एक्स एक्सिस की ही बात कर रहा है तो कुछ ट्रेवल ही नहीं कर रहा है, हाँ? जो ए होता है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में चली हुई डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ ऊपर या नीचे। अब एक्स एक्सिस पे ही अगर हम बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस तो ट्रेवल ही नहीं किया। इसका मतलब जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं इस कोऑर्डिनेट में वो लाइन यही है, ठीक है। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस का, y इक्वल टू 0, ठीक है। और सेम ऐसे जब y एक्सिस की इक्वेशन की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि y एक्सिस जो है उससे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कितना ट्रेवल हुआ है राइट या लेफ्ट साइड में, ठीक है। जब y एक्सिस की बात करेंगे तो वो तो वहीं पे है। इसका मतलब ये a की वैल्यू 0 है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए, ओके। तो अब हमेशा दिमाग ये चीज़ एकदम रिमाइंडर लगा लीजिए दिमाग में, ये चीज़ कभी भी कोई पूछेगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन, इसका मतलब y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0, हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। x तो y और y तो x, ठीक। हमेशा ऐसे एकदम दिमाग में भर लीजिए इसको कैसे भी ठूस ठूस के, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें एक लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी है जो पास हो रही -3,4 से और उसका स्लोप है 1/2, ओके। मतलब ये हमारा सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है बिकॉज यहाँ एक पॉइंट और स्लोप गिवन है। तो 1 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है तो वहाँ वाई नॉट -3 इधर पुट कर दिया, 1/2 एम की वैल्यू पुट कर दी, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यू -4 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व आउट करने के बाद हमें मिल गई एक इक्वेशन जो कि अपना आंसर है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाइन जनरेट करनी है जो कि पास हो रही 0,0 और स्लोप m से, फिर वही 1.1 स्लोप y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। y नॉट 0 पुट किया, m x नॉट 0, y इक्वल टू एम एक्स, अपनी इक्वेशन फॉर्म हो गई जो ये पूछना चाह रहा था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन फॉर्म करनी है जो कि पास हो रही है 2,2√3 and incline with the x-axis at an angle of 75 degree, ओके। देन यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले एक पॉइंट है और एंगल है, ठीक है। एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो हम लोग स्लोप निकालते हैं m इक्वल टू tan थीटा, वो जो tan थीटा का थीटा होता है, tan थीटा का जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। और यहाँ क्वेश्चन में भी एक्स एक्सिस के साथ इन्होंने मेंशन कर दिया है, इसका मतलब ये थीटा गिवन है 75। तो एम हम लोग यहाँ से स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, m इक्वल टू tan थीटा, थीटा की जगह 75 पुट कर दिया, यहाँ से क्या किया 75 को हमने 45 + 35 में ब्रेक कर दिया, ओके। अब tan a + b के फॉर्म में पूरा का पूरा ये सीन क्रिएट हो चुका है। तो tan a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, tan a + tan b डिवाइड बाई 1 - tan a tan b, a की जगह 45 b की जगह 30 पुट किया, 145 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, नीचे सेम वैल्यू पुट किया, उसके बाद सॉल्व आउट किया, नीचे डिनोमिनेटर से √3 कैंसिल आउट होने के बाद m की वैल्यू आ चुका है √3 + 1 डिवाइड बाई √3 - 1, ओके। अब क्या करते हैं, ये मेन इक्वेशन जो है फॉर्मूला वाला उसमें x0 y0 और m की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों को मैच कराना है या फिर थोड़ा सा इजी करना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको थोड़ा क्या करते हैं, √3 - 1 नीचे वाला ये डिनोमिनेटर पार्ट जो है इसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे क्योंकि इधर क्या है, इधर डिवाइड में है,
और इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अपना फाइनली ये आया है एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन का ही मिस्टेक हो तो, बट यही है। ठीक है, बस यहाँ अपन कॉन्सेप्ट सीखने का जो था वो कर लिए अपन। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस, सॉरी इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कितना कट कर रहा है, 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ दो चीज हो सकती थी, या तो लाइन ऐसे बने, ठीक है ऐसे बने, या तो लाइन ऐसे बने। ठीक है, अब देखिए कौन सी लाइन हमें चूज करनी है। इन्होंने बोल दिया है कि जो 3 यूनिट वो कट कर रहा है वो कहाँ, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड से। कहने का मतलब इसको अभी नहीं लेना राइट साइड, ऑरिजिन के राइट साइड नहीं लेना, तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड की बात करेंगे, तो नीचे आते हैं, कहाँ गया, ओके तो ये रहा, ओके हाँ ये रहा। ओके, तो इसकी बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन की। अब देखिए आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। हाँ ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में है, और उसका स्लोप -2। ओके, यहाँ पे हमें क्या एक इंटरसेप्ट दिया है और एक स्लोप दिया है, इन दोनों की हेल्प से हम लोग फिर निकालेंगे। तो इक्वेशन क्या होती थी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है ये ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने से अच्छा एक सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, और दूसरा जो 2 पॉइंट से पास होता है वो याद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आराम से काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आप क्लियर कर चुके हैं। और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ओके, तो यहाँ वाई नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, और फिर एम की वैल्यू -2, एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो गई, -3 यहाँ पे है। ठीक है, -3 तो +3 हो गया। इसको सॉल्व आउट करने के बाद अपने पास इक्वेशन आ चुकी है 2x + y = 3। ओके, तो ये रहा आज जितने भी हम लोग अलग अलग टाइप के लाइन की इक्वेशन पढ़े हैं, उसका ये था एप्लीकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और फिर उसमें सीखेंगे कुछ अपना नया कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग मज़े करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।